कि जैसे मान लिया हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठेका जैसी एक ऐसी प्रथा। पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया हो? 1 अप्रैल को हम लोग मांगे सर सिंपल है, तो सबकी वही हमारी है। अब हमारे पीछे लगातार देख रहे हैं कि परिवहन विभाग पर काफी संख्या में लोग आज एकत्रित हुए हैं और खास बात यह है कि अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो मांगे हैं उन मांगों को अभी तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सीतापुर से भी कुछ लोग आए हैं, हम बात करें। क्या नाम है? राहुल सिंह नाम है, सीतापुर से आउटसोर्स कंडक्टर। क्या मांगे आपकी? मांगे सर सिंपल है, तो सबकी वही हमारी है। हमें 3 साल पहले भर्ती किया गया था, आज भी हम आउटसोर्स में 8,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। और आज जो कल भर्ती हुई महिलाएं उनको संविदा पे रखे 18,000 रुपए महीने का दिया जा रहा है। हम भी 6,000 किलोमीटर चला रहे तो हमें 8,000 आ रहे हैं, 6,000 किलोमीटर चला तो उन्हें 18,000 दिया जा रहा है। ये कौन सा सरकार का दोहरी नीति चरित्र है? एक तरफ कह रहे हैं हम सबको समान कर रहे हैं, सबको सैलरी दे रहे हैं, इतनी भर्ती कर दी, उतनी भर्ती कर दी। 8,000 रुपए में किसी व्यक्ति का भर्ती कर दोगे, उसको 3 डिस्ट्रिक्ट पाल करके लगा दोगे ड्यूटी करने के लिए। 8,000 में कितने पैसे बचा के घर पे देगा और कितने पैसे अपने पे खर्चा करेगा आदमी? सिर्फ 8,000 रुपए सैलरी आ रही 5,000 किलोमीटर चलाने पे आदमी की। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है, क्योंकि 8,000 की सैलरी में इनका परिवार कैसे चलेगा, ये बड़ी बात है। वो भी 3 उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 8,000 की सैलरी में आज के समय में इस महंगाई की दौर में ये कैसे अपना परिवार चलाएंगे, ये बड़ा समस्या है। इसको लेकर के सर 1 साल से ज्यादा होगा इनका आउटसोर्स का निगम बन रहा है। 1 साल से ऊपर हमें न्यूज आ रहा है, जब से हम भर्ती हुए 3 साल में भर्ती हुए हो गए। आज बन रहा है, जुलाई में बन जाएगा, दिसंबर में बन जाएगा, नवंबर में बन जाएगा। आज तक कोई न्यूज नहीं आई कि आज बन गया, आज से सैलरी आना शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आओ जब धरना देने, तो जब आओ जब सोमवार को आ जाना, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अभी भी यही बात कही गई है कि सोमवार को सुना जाएगा, आप सोमवार को आइए। तो अब आगे हम जाएंगे ही नहीं, सोमवार तक यहीं रहेंगे ना। सुन, जब सोमवार को फिर आना फिर जाना, फिर क्या मतलब जाने का? इससे पहले भी आ चुके हैं सोमवार। कहाँ से आए हुए? जी शाहजहाँपुर डिपो से आए हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यही है, जो हम लोग आउटसोर्स पे हैं, कंडक्टर रखे गए हैं और महिलाएं अभी भर्ती की गई हैं, वो संविदा पे गई हैं। हम लोगों को ड्यूटी में भी प्रॉब्लम हो रही है और हमको 1 रुपये 75 पैसा दे रहे हैं और उनको 2 रुपये 18 पैसे दे रहे हैं और उसमें PF भी नहीं डाल रहे हैं सर। तो ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनका PF भी इनको नहीं मिल रहा है और लगातार ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी प्रशासन से और प्रशासन से इनकी वार्तालाप चल रही है। आगे इस पर क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ गोरखपुर से दीपक दीक्षित जी भी आए हुए हैं, जो परिवहन विभाग में लगातार बातचीत कर रहे थे प्रशासन से और अपनी मांगों को रख रहे थे। हम आपको बताते चले, इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो बहुत अहम मुद्दे लेकर के ये लोग लगातार जो परिवहन विभाग में आ रहे हैं और अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको लेकर के हम बातचीत करें। क्या कहना चाहेंगे? मुख्य बात तो हम लोगों की ये है कि जैसे मान लिया हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठेका जैसी एक ऐसी प्रथा चलाई गई जिससे हमारा क्या होता है कि जैसे मान लिया किलोमीटर करते हैं और उन किलोमीटर करने के बावजूद हमको ये नहीं मालूम कि हम लोग वेतन कितना पा रहे हैं, हमारा वेतन कितना शासन या प्रशासन की तरफ से हमको अवगत कराया जा रहा है, कितना मिल रहा है। बिचौलिया उसमें खाए जा रहे हैं। मेहनत हम करें, खाए कोई और। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। और समान, योगी जी कहते हैं कि समान कार्य और समान वेतन, तो कहाँ का ये नियम है? हम लोगों को क्या हक है? ये लगभग कितना वेतन आता होगा महीने में? महीने में हम लोगों को किसी 8,000 आता था, कभी 7,000। रूम का किराया 3,500 रुपए, 4,000 रुपए सब्जी उब्जी लगा के हमको। ये बड़ी बात निकल के आ रही कि आज इस महंगाई के दौर में 8,000 रुपए वेतन से इनका परिवार कैसे चलेगा। इस पर परिवहन मंत्री को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी लगातार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो कर्मचारी है इनका जो हक मारा जा रहा है ठेका कंपनियों के द्वारा, उस पर रोक लगानी चाहिए। उसको लेकर के हम और भी बातचीत करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया हो? 1 अप्रैल को हम लोग पहले ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके थे, जो कि हमारे GM साहब अंकुर विकास साहब से हम लोगों की वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांगे पूरी की जाए। जल्दी शासन या ऊपर हमारे स्तर से आला अफसरों से बात होकर के जल्दी आपका निर्णय निकाला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद पुनः हम लोग फिर आज यही किसी मुख्यालय टेरी कोठी में हम लोग फिर पुनः उपस्थित हुए। उसके बावजूद आज फिर हमारे एडिशनल MD साहब के द्वारा आश्वासन हमको दिया गया कि आपको मंडे को मिलेंगे। तो हम लोगों को आश्वासन आए दिन दिया जा रहा, बट कोई लिखित हमको कोई आदेश नहीं दिया जा रहा। दूसरी चीज, हमको शासन द्वारा ये बनाया गया दबाव। शासन ये भी कह रहा है कि आप लोग को यहाँ नहीं रुकने देंगे, आपको यहाँ से इको गार्डन भेज देंगे और आपने इसकी सहमति भी जता दी है।
उसके बावजूद भी जो आपकी मुख्य धाराओं की मांग, उस पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही? दूसरी चीज है कि हम लोग कोई मार्ग अवरुद्ध करना नहीं चाह रहे, कोई गाइडलाइन का मतलब उल्लंघन नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग अपने नियमता एक तरफ रोड से बिल्कुल अलग हटके, दूसरी चीज हमको गोपनीय तरीके से पता चला कि हम लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार भी हो सकता है शासन के द्वारा। ये कोई हम लोग को कभी पता नहीं, लेकिन अंदरूनी हम लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है। तो खास करके कहना, हम लोगों को कोई ऐसी कोई मतलब मानसिकता नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ या किसी कर्मचारी के खिलाफ हम गलत मानसिकता रखते। बस हमारा जो उत्पीड़न है, हम उसकी आवाज अपने माननीय आला अफसरों तक और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि परिवहन विभाग के मंत्री जी दया शंकर हैं और सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? देखिए, कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे बिचौलियां जो भी हमारे बीच में ठेका प्रथा जो चलाई गई, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे, हमें लगता है कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री उनके अंदर कोई नीति नहीं है, लेकिन जो उन्होंने प्रथा चलाई है उसके प्रति उन्होंने गहनता से जो अधिकारी की जो मतलब ऑडिटर लगाए हुए हैं, कृपया एक बार उनसे जांच करा लीजिए कि क्या इसमें कितना घोटाला चल रहा, किन किन अधिकारियों के बीच में चल रहा गोलमाल। हमारा पीएफ का पैसा, हमारा ईएसआई का पैसा, हमारा समय से वेतन नहीं आता, 2 महीने का तीसरे महीने में आता है, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में किया जाता है और कब दिया जाता है, नाइट भत्ता का कोई पता ही नहीं है। जब हम लोगों को पे स्लिप मिलती नहीं है कि तुम्हारा पैसा किस बेस पे इतना काटा गया है और किस बेस पे दिया जा रहा है, जब यही नहीं बताया तो किस बात का समान कार्य और समान वेतन क्यों नारा लगाया जाता है, हम लोगों को बेफालतू में फंसाया जाता है। ये युवा आज की ये रीढ़ हड्डी है और इसी को कमजोर करते हुए आगे देश कैसे बढ़ेगा, बताइए। तो ये बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर के, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है और चाहे केंद्र की सरकार हो कि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, तो वही बड़ी बात निकल के आ रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और शासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, इनकी मांगों को कितना हद तक वो मानती है कि नहीं मानती। इस पर बने रहे प्राइम भारत पर। राजकिशोर बारी, लखनऊ से।